श्रद्धानंद विद्या मंदिर में 6-7 लड़कियां युवतियां आती हैं। जब ऋषि देवी और कभी कभी वेदवती भी पढ़ाने आती थी तब काम हल्का था। अब अकेले निर्गुण ही पढ़ाती थी, लेकिन उसने अपनी तरकीब भी निकाल ली थी। अधिक पढ़ी लड़कियां अपने से कम पढ़ी लड़कियों को पढ़ाती थीं और अपना पाठ भी याद करती थीं। लेकिन अपने पाठ में अब रहा ही क्या था? अब घर घर चल चल जोड़ जोड़ कर पढ़ते पढ़ते पाठशाला की 3 बड़ी लड़कियों को पढ़ने का अच्छा अभ्यास हो गया था। छोटी मोटी किताबें थोड़ी बहुत अटक के साथ अब मज़े में पढ़ लेती थीं। निर्गुण ने यह तय किया था कि अब आगे वह इन बड़ी लड़कियों को रामायण बाँचना सिखा देगी। निर्गुण को सिलाई बुनाई सीखने का मौका बहुत कम मिला। जब सीखने की उम्र थी तब भाग्य ने उसे क्रमशः वैश्या बनना सिखलाया। इसका उसे मलाल था और बस्ती की जवान औरतों को भी यह शिकायत थी कि पढ़ लिख के क्या होगा। बच्चों को कपड़े, चड्ढी, झबले, कुर्ते पैजामे वगैरह सिखा लेते तो कभी कभी काम भी आ जाएगा। खजूरी की बहू किस्सा गुलब कवाली, किस्सा तोता मैना इत्यादि बड़ी अच्छी तरह से पढ़ लेती थी। उसी से निर्गुनिया ने कहा, बहन अब कल से मैं भी काम पे जाऊंगी। आने में देर सवेर होगी, लेकिन मेरा ये स्कूल बंद ना होने पाए। नहीं भौजी, अपनी भरसकती से तो बंद नहीं होने दूंगी। हमें भी पढ़ाने पढ़ने का चस्का पड़ गया है तुम्हारी कृपा से। हमारे वो भी तब तो अब वाल्मीकि ऋषि के भक्त हैं। वाल्मीकि नहीं, वाल्मीकि कहो। मीकी मीकी 5 बार बोलो। खजूरे की दुल्हन हंसकर मीकी मीकी वाल्मीकि रटने लगी। निर्गुनिया ने संतुष्ट होकर कहा, तुम, तुम्हारे पति और नब्बू भैया जो सब मिलके इस बस्ती में स्कूल चला लेंगे तो याद रखना कि तुम्हारे बच्चे तुमको दुआएं देंगे। अब देखो सब तरफ उन्नति का जमाना चला है। महात्मा जी एक दिन सूरज लाकर ही रहेंगे, तब हमारी बिरादरी के दिन भी पलट कर रहेंगे। खजूरी की बहू बहुत सुंदर है, इसलिए खजूरी और खजूरी की समझदार माँ ने भी उससे कभी मैला ढोने का काम नहीं करवाया। हमेशा घूंघट काढ़े रहती है। उसके मन में शुरू से ही पढ़ने की चाह जाग उठी थी, क्योंकि उसके बाप एक स्कूल में सफाई का काम के लिए नौकर थे। निर्गुनिया के श्रद्धानंद स्कूल ने उसकी एक सुप्त इच्छा को पूरा किया था, इसलिए उसके प्रति उसमें लगाव और निष्ठा थी। निर्गुनिया ने दूसरी लड़कियों से भी कह दिया था कि कल से खजूरे की दुल्हन ही उनकी देखभाल करेगी। सभी उसकी आज्ञा माने। शाम को काम से लौटने के बाद वह उनको आर्य समाज की संध्या उपासना और रामायण पढ़ाया करेगी। निर्गुण ने अपना स्कूल वाला मोर्चा यूं जीता। अब चली मज्जू के यहाँ। 2:30 बजने का समय था। वह काम से लौट के नहा धोकर चौके में खाना खा रहा था और उसकी अंधी पत्नी हाथ से रोटियां पो कर तवे पर डालती फिराती घाय में फुलाकर पति के हाथ में रख देती। निर्गुण भौजी पहुंची तो मज्जू का स्वागत में खाते खाते खड़ा हो गया। आओ भज्जू, अरे आओ आओ। अरे आज तो बड़े नसीब के घर में कदमों की धूल पड़ी है। बैठो बैठो बैठो। अंधी दुल्हन की रोटी पोते हाथ तनिक धीमे पड़ी, फिर तेजी से अपने काम में लग गए। निर्गुनिया बैठ गई और कहा, तुम खाना खाते रहो मज्जू भैया, तभी बातें हो सकेंगी। ऐ वाह,
क्या पतली पतली रोटियां पो रही हो बहू रानी हमारी? निर्गुनिया फिर उसका रोटियां तवे पर डालना, घाई में डालकर फुलाना, पति को देना देख रही थी। मज्जू आलू के झोल में बड़े बड़े कौर भिगोकर जल्दी जल्दी मुंह में ठूसने लगा था। निर्गुनिया हंसी और कहा, अरे भाई, कोई रेल नहीं छूटनी है, आराम से खाओ। मैं तो सच्ची मानो आज तुम्हारे घर आके और खास करके अपनी बहुरानी का करीना देखकर बड़ी ही खुश हुई हूँ। बस्ती में कितने लोगों को ताज़ी रोटियां नसीब नहीं होती हैं भैया। हाँ भौजी, ये तो तुम ठीक कहती हो। मैं चच्ची और मसीता चच्चा का बहुत एहसान मानता हूँ। बाकी एक बात और भी है भौजी, मुश्किल से 4-5 ही घर होंगे हमारे टोले में। यहाँ की औरतें काम पर नहीं जाती, बाकी तो घर कर मांगी हुई शाम की झूठन से ही सवेरे का कलेवा और लौट के आने के बाद का पानी पिलाव होता है। अरे बसंतु के यहाँ तो भौजी ये हाल है कि 3-3, 4-4 दिन की बासी पिरौठियाँ पानी में तर करके खाई जाती हैं। ऊपर से नमक की डली चटाते हैं। ये तो कहो कि जब से तुम्हारी इस अंधी धुंधी बहू का पैर पड़ा है इस घर में, तब से इसी के इसरार में गरम गरम खाने को मिली है। बाकी अपने धूर होश से तो बासी ही खाता चला आया था मैं। पति के हाथ में रोटी रखते हुए पहली बार अंधी बोली, ये स्कूल वाली भौजी है ना? हाँ। अरे कैसे पहचान लिया तुमने बहू? ना कभी पहले तुमने मेरी आवाज सुनी और देखने का तो खैर सवाल ही नहीं उठता। निर्गुनिया की बात सुनकर अंधी हंसी, कहा, राम जी ने तन की आंखें नहीं दी, पर मन की तो दी हैं भौजी, उन्हीं से देख लेती हूं। कब से तुम्हारी आंखें नहीं हैं बहू? रोटी तवे पर डालते हुए बोली, मैंने जन्म ही बिना आंखों के पाया था। अरे भौजी, मैं अब तुमसे क्या तारीफ करूं। डलिया, पंखे, चटाइयां ये बनाए, कुर्ता काट के रख दो तो ऐसी सी देगी। खाली सिएगी ही नहीं, बूटे भी काट लेगी। शाबाश, कहाँ से सीखा ये सब? पंखे, चटाइयाँ बनाना तो भौजी घर ही में आजी से सीखा, और सिलाई का काम एक दर्जी मियाँ के घर। कहते कहते जैसे वे रुक गई। निर्गुनिया ने पूछा, दर्जी तुम्हें अपने घर में आने देता था बहू? अरे साला हरामी की औलाद था मादर, इसको फुसला कर ले गया था। घर में सब काम करवाता था हरामी, फिर उसी ने सीना सिखलाया, सो भी अपने मतलब से। साला मुफ्त की एक मजूरनी मिल गई, काम ज्यादा लेने लगा। उसके मोहल्ले में कहीं से यह खबर लग गई कि ये मेहतरानी है, तो दर्जी साले को मारा पीटा गया। उसने भी मार पीट के इसे घर से निकाल दिया। गांव से बेसहारा भटकती हुई यहां आई। बस अब नहीं खाऊंगा, पेट भर गया। इस साले की बदौलत दारू तो जरूर छूटी भौजी, पर घरवाली के हाथ की गरम गरम खाने का नशा भी कुछ ऐसा भारी होता है कि बस फिर तान के घंटे 2 घंटे सो जाता हूं। निर्गुनिया ने ईर्ष्या भरी दृष्टि से देखा, मुस्कुरा कर बोली, राम करे ऐसे ही सुख की नींद तुम्हें सदा मिलती रहे। मैं इसीलिए आई थी मज्जू भैया कि तुम शाम को रोटियां मांगने तो आओगे ही, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आज अपनी जजमानी के घर देखा। कुल्ला करके गीले हाथों को मुंह पर फेरते हुए मज्जू रुक गया। उसकी गर्दन शर्म से झुक गई। दयनीय स्वर में कहा, क्या कहूं भौजी, मैं तो ऐसा लाचार हो गया हूं कि कुछ बयान नहीं कर सकता हूं। मतलब ये है कि जूते लात खाना तो खैर, जब मेहतर को चोला पाया है तो एक तरह से हक ही है हमारा। बाकी कालू ने बहुत दुखी किया।
और कालू से ज़्यादा वो साला हरामी की औलाद लाला का बच्चा। तन से धन से कहाँ तक कर्जा पाटूं। मेरे भीतर वाला आत्मा भी मेरी मर्दानगी पर लानते भेजता है। गुस्से से आंखों से आंसू छलछला उठे। देखकर निर्गुनिया के कलेजे में भाला भूका। जब ये मर्द होकर ऐसा मजबूर है तो मैं तो औरत को भला क्या क्या देखना पड़ेगा इस काम को करते हुए। भाई ने पीड़ा को उकसाया। संकल्प का जादू टूटने से लगा, पर अब वो टूट नहीं सकती। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। निर्गुनिया ने अपने पूर्व निश्चय के नशे में फिर आकर बोली, तुम बेकार दुखी होते हो मज्जू भैया। पेट भरने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। डाकू की जिंदगानी का ठिकाना ही क्या, पेट तो मेहनत मजदूरी से ही भरेगा। तुम मुझे जरा लोगों की पहचान करा दो, किस किस घर के लोगों को कहाँ कहाँ कैसे कैसे भले बुरे की समझ गांठ में बांध के चलूंगी तो दामन बचा रहेगा। खूंटे पर टंगे फटे पतलून की जेब से बीड़ी का बंडल निकाल उसमें से एक बीड़ी निकालते हुए मज्जू कहने लगा, एक बात कहूं भौजी, मेरा छोटा भाई गुल्लू खाली है एकदम, उसे अपने साथ ले जाया करना। पिछले 10-12 दिनों से मार मार के साले को सूप डले बेचने भेज देता हूँ। उसमें से आधे पैसे साला खुद खर्च कर डालता है, मगर मैं सोचता हूँ इस बहाने थोड़ा बहुत लगा तो है। तुम्हारे साथ रहेगा तो काम के ढंग में पड़ जाएगा, सफाई धुलाई ये करेगा, तुम बस देखते ही रहना। रोज पैसे 2 पैसे का कुछ चटाती रहोगी ना तो काबू में रहेगा भौजी। शौचालयों की धुलाई सफाई की बात सुनकर संकल्प यज्ञ की ऊंची ऊंची उठती लपटों पर घी के बजाय पानी की फुहार पड़ी। फिर सोचा, ये अच्छा है, कुछ दिन के देखते देखते आदत पड़ जाएगी तो अपना हाथ भी आसानी से लग सकेगा। इकन्नी रोज हाथ पे रख दिया करूंगी, 2 रुपया महीना कम नहीं है। यही बात मज्जू के आगे कह दी, भैया मैं इकन्नी रोज दिया करूंगी तेरे भाई को। और ये सूप डल्ले की बात जो तुमने उठाई है तो मैं समझती हूँ कि नब्बू भैया और सबकी मदद करे तो सूप डल्ले डलियों और चटाइयों का बाजार में किसी एक दुकान पर बिकने का इंतजाम किए जाए। ईमानदारी से सबकी मेहनत बांट के अपना कमीशन भी ले ले। बात पूरी नहीं है भौजी। बिजली की कौन सा एक विचार निर्गुण के दिमाग में इतना तेजी से दौड़ा कि बेसाख्ता मुंह पर आ गया। बड़प्पन के भाव से निर्गुनिया बोली, लाला का कितना कर्जा है तुम्हारे ऊपर? मूल ब्याज करके जब तब 150 बकता है साला। 10 रुपए कालू के भी हैं। वह ब्याज नहीं लेता, खाली मारपीट करता है। अब तक मन की लगाम कस गई थी। मन में आई बात लौट गई। फिर भी पुरानी रौ से नई बात बनाकर कहा, मैंने इसलिए बात उठाई कि आजकल ये सहकारी संघों का बड़ा जोर उठा है। हम लोग भी बस्ती में ऐसा ही संघ खोल लें, ये डलियों का काम बढ़ा ले और बैंड कंपनी बना ले तो ये सारे अर्जे कर्जे पट जाएंगे तुम लोगों के। ये तो बड़ी ऊंची बात कही तुमने भौजी। मास्टर की कंपनी के 2 लोग तो हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं, फर्गुसन और गंगाराम। एक बार मुझे अच्छी तरह से याद है कि मोहना ने भी कंपनी की बात उठाई थी। मास्टर के यहाँ के बाजे वाजे तो सब फर्गुसन साला ही बाद में लूट गया था और उसने कहीं गिरवे भी रख दिए हैं। अरे वो मैं छुड़वा लूंगी, तुम लोग मिलके कंपनी तैयार करो, भगवान चाहेगा तो दिन पलट जाएंगे बस्ती वालों के। मज्जू बहुत जोश में आ गया, बोला, तो फिर ठीक है, मैं अभी तुम्हारे पास आधे पौने घंटे में आ जाऊंगा, सबसे मेल मुलाकात भी करा दूंगा। और बहू तुम भी आना हमारे घर कभी। तुम्हें पाकर आज तो मैं जैसे आंखें ही मिल गई।
निर्गुनिया ने बड़े भाव से आगे बढ़कर मज्जू की बहू को चिपटाया और उसका गाल चूम लिया।